सो बेटा आज जो हम कैसे हैं आप लोग सभी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम पढ़ेंगे क्या बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे हम, एपी चैप्टर को पढ़ेंगे। नाउ इस चैप्टर में है क्या? देखो भाई, देखो हम अभी तक कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं? बायनोमियल कर लिया, कॉम्प्लेक्स कर लिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया। अब हमारा जो चैप्टर है वो है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर को हम करेंगे, किसको करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हमारा फोर्थ चैप्टर और ये भी अलजेब्रा का चैप्टर है। ठीक है, अगेन इसको भी 5 डेज में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है चलिए, नमस्ते अक्षित। नाउ हमारा चैप्टर बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। नाउ इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हमारा आता है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आता है हमारा एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर आता है मेरा स्पेशल सीरीज। इस स्पेशल सीरीज के अंदर ही हम एजीपी को भी डाल देते हैं यानी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे एपी। आज हम एपी खत्म कर देंगे। आज हम क्या कर देंगे भाई? एपी को खत्म करेंगे, एपी। ठीक है ना? एपी में क्या हमें पढ़ना है? एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गुड इवनिंग। एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या? जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस हो। जिसके अंदर क्या हो भाई? कॉमन डिफरेंस, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड अप टू सो ऑन। ये मेरी कोई भी एक एपी है। ये मेरी क्या है? कोई भी एक एपी है। ठीक है, ये हमारी कोई भी एपी है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस है जो कि डी से डिनोट होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? 2 है। ये मेरी क्या है? एपी है। अब एक बात सुनना और समझना ध्यान से बेटा कि इस एपी में क्या क्या चीज है। जैसे कि सबसे पहली टर्म है A1, फिर A2, फिर A3 अप टू लास्ट में AN। लास्ट में क्या बेटा? AN। और जो मेरा AN है ना, AN ये किसके बराबर होता है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ये AN मेरा किसके बराबर होता है? A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। ये मेरा AN है। ये क्या है बेटा? AN है। ओके तो ये किसका फॉर्मूला बेटा? nth टर्म का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? nth टर्म का। अब एक बात सुनना और समझना, इसमें कुछ बातें जो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं। an का आप सभी को पता है, और साथ में sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये है। और साथ में ही sn का एक और फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू में a प्लस l। ये भी मेरा sn का ही फॉर्मूला है, वेयर l इज द लास्ट टर्म और यू कैन से an। l क्या है? मेरा लास्ट टर्म है, या an भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे याद रखनी है कि अगर आपको 3 नंबर एपी में लेट करने हैं, अगर आपको 3 नंबर एपी में लेट करने हैं और आपको उनका सम गिवन है, आपको उनका क्या गिवन है बेटा? आपको उनका सम गिवन है, तो हम नंबर लेट करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये क्या हो गया? अगर 3 नंबर लेट करने हैं तो। और अगर हमें 4 नंबर लेट करने हैं तो मेरे नंबर होंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और अगर मुझे 5 नंबर लेट करने हैं तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये आपको नंबर लेट करने का मैंने एक सिंपल सा तरीका बता दिया। सिंपल सा तरीका कैसे? मैंने क्या बोला भाई कि अगर आपको 3 नंबर लेट करने हैं तो नंबर होंगे a माइनस डी, a प्लस डी।
4 नंबर लेट करने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 नंबर लेट करने तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इज इट ओके? तो आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इस एपी में आपको बता चुका हूं कि एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी हो जिसमें, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या, और जिसमें कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि शो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 इज एन एपी। जल्दी से स्टार्ट करो और फाइंड इट्स 16th टर्म। आपको इसकी 16th टर्म भी बतानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी और उसकी 16th और जन टर्म। देखो कोई भी सीक्वेंस है वो है 9, 12, ठीक है, 15, 9, 12, 15, 18 अप टू सो ऑन। बेटा इसमें a1 तो हो गया 9 और a2 इसमें हो गया 12, तो d हो गया 12 माइनस 9, यानी कि कितना आना, और 3 12 3। तो भाई कॉमन डिफरेंस तो मेरा 3 आ रहा है यहाँ पे। a1 a2 मुझे पता है, देखो ना, इसका कॉमन डिफरेंस 3, इसका कॉमन डिफरेंस 3, इसका कॉमन डिफरेंस 3, इसीलिए ये एक एपी तो है, ये तो मैंने शो कर दिया। रही बात किसकी, रही बात इसकी कि अब आपको इसकी 16th टर्म बतानी है। तो a16 होगा a प्लस 15d, यानी a16 हो गया व्हाट इज a क्या है बेटा 9 प्लस में 15 इंटू डी कितना है 3, यानी हो गया 9 प्लस में 45। दिस इज माई आंसर, यानी कितना हो गया 54। ये मेरा A16 आ गया, क्या आ गया, ये A16 आ गया। वेरी गुड आद्विक, बहुत बढ़िया। अब रही बात जनरल टर्म की यानी an की, तो an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an इज इक्वल्स टू व्हाट इज a1 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, यानी हो गया 9 प्लस 3n माइनस 3, यानी हो गया 6 प्लस 3n। दिस इज माई an। ये मेरी nth टर्म आ गई। कौन सी टर्म आ गई भाई, ये nth टर्म। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरा कि आपको शो करना है कि ये एपी में है और साथ में आपको क्या करना है भाई, आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है। शो करना है एपी में। देखो a1 हो गया log a, a2 हो गया log ab और a3 हो गया log ab स्क्वायर। देखो यार, जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस डी, वो a2 माइनस a1 यानी log ab माइनस log a। इट मींस d इज इक्वल्स टू log a प्लस log b लिख सकता हूं क्या, और माइनस log a। log m इंटू n की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। बोलो सही है? यानी यहां से log a से log a गया तो d आ गया log b। बहुत बढ़िया बात है। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 भी होता है। नाउ व्हाट इज a3 कि log ab स्क्वायर माइनस में log ab, यानी इसको लिख सकता हूं log a प्लस में log b स्क्वायर माइनस log a माइनस log b। इज इट ओके? तो ये कितना हो गया, ये हो गया log a प्लस में log a, सॉरी log a है ना, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ log b। देखो भाई ये 2 घूम के जाएगा आगे, 2 घूम के कहां जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। तो जब ये घूम के आगे गया और पीछे मेरा माइनस log a माइनस log b, सही है। देखो log a से log a गया, 2 में से ये तो ये बच गया log b, यानी यस log b सेम, इट मींस कॉमन डिफरेंस इज सेम। इसका मतलब ये एपी में है। रही बात nth टर्म निकालने की, तो बेटा an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an हो गया व्हाट इज a1, a1 इज माई log a, तो log a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है log b। दिस इज माई आंसर। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। डन है यहां तक? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इन अ सर्टेन एपी, अगला क्वेश्चन है इन अ सर्टेन एपी
5 times the fifth term is equal to 8 times the eighth term, यानी 5 इंटू में a5 इक्वल्स टू 8 इंटू में a8। तो आपको प्रूव करना है कि जो इसका 13 टर्म है, यानी जो इसका a13 यानी a प्लस 12d है बेटा, ये 0 के बराबर है। ये आपको प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ओके क्रांशु, ठीक है। अब एक बात सुनिए, तो 5 इंटू a5 को लिख सकता हूं a प्लस 4d इक्वल्स टू 8 इंटू a प्लस 7d, ठीक है। ये हो गया 5a प्लस 5 4 जा 20d इक्वल्स टू 8a प्लस 8 7 जा 56d, ठीक है। तो इसको यहां ले आओ, ये हो गया माइनस का 3a, इसको यहां ले जाओ, ये हो गया कितना 36d, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस का 12d। बोलो सही है, a कितना आ गया माइनस का 12d। अब इस a को उठा के यहां पे पुट करोगे तो a13 हो गया माइनस 12d प्लस में 12d, सो माय नेट आंसर इज 0। मेरा नेट आंसर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। क्लियर है? तो यही हमें प्रूव करना था कि a13 0, वो हमने प्रूव कर दिया। चलिए नाउ फाइंड द टर्म, फाइंड द, क्या बोला मैंने, फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज 25 22 मिक्स फ्रैक्शन 3/4 20 मिक्स फ्रैक्शन 1/2 18 मिक्स फ्रैक्शन 1/4 which is numerically the smallest term। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर से जस्ट पहले वाला। और नेगेटिव नंबर के केस में हम क्या करते थे बेटा कि an को हम लेस देन 0 कर देते थे। अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ, तो हम उस केस में an को लेस देन 0 करा करते थे। तो यहां पे भी न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट बोला है। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव आएगा ना उससे जस्ट पहले वाली टर्म, उससे जस्ट पहले वाली। तो ऑब्वियसली इसमें भी आपको an को लेस देन 0 तो करना पड़ेगा। an को क्या करना पड़ेगा भाई, लेस देन 0 तो हमें एक बार को करना ही पड़ेगा। अब सुनो बेटा, यहां पे a1 तो हो गया 25, a2 मेरा क्या हुआ, ये देखते हैं भाई, ध्यान से देखो कि a2 मेरा क्या आया। a2 है 22 मिक्स फ्रैक्शन 3/4, 22 मिक्स फ्रैक्शन 3/4। इसको कर ले सॉल्व जरा, 22 4 जा 88, 88 प्लस 3 91 डिवाइडेड बाय 4, 91 डिवाइडेड बाय 4। नाउ व्हाट इज d, d क्या है मेरा a2 माइनस a1, तो d हो गया 91/4 माइनस 25। तो बेटा d कितना हो गया, 4 LCM 91 माइनस 100, यानी d कितना हो गया माइनस का 9/4। ये मेरा d आ गया, d कितना आ गया बेटा मेरा माइनस का 9/4 आ गया। इज इट ओके भाई, d मेरा माइनस 9/4 आ गया। अब मुझे तो निकालना है an, और an निकालूंगा तो an क्या होता है a1, a1 यानी 25 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि माइनस का 9/4। इसको लेस देन 0 करना ही करना है अपने को, इसको क्या करना है मुझे, लेस देन 0 करना ही करना है। तो अब एक बात सुनिए ना, यहां पे an इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 9n/4 प्लस का 9/4, यानी an क्या हो गया इज इक्वल्स टू 4 मैंने एलसीएम लिया तो 100 प्लस 9 माइनस 9n लेस देन 4, यानी 109/4। या एक काम करो 109 माइनस 9n लेस देन 4। इज इट ओके? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। 4 को राइट साइड ले जाके मैंने उड़ा दिया, तो कितना हो गया ये 9n मस्ट बी ग्रेटर देन 109, यानी n मस्ट बी ग्रेटर देन 109/9। तो यार n क्या आ गया, n आ गया 109/9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 और 12 पॉइंट समथिंग आ गया, 12 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी 12 पॉइंट समथिंग, यानी इससे आगे, इससे आगे, यानी कि जो 13 टर्म है वो मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। देखो यार,
फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हम क्या करते थे, an को लेस देन 0 कर दिया करते थे। तो यानी कि यहां पे क्या हुआ कि भाई जो मेरा A13 है, मेरी क्या हो गई, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी। लेकिन मेरे से नेगेटिव नहीं पूछा गया था, मेरे से क्या पूछा गया था कि द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म। तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म हो गई A12, 12वीं टर्म सबसे छोटी हो गई। ना विश्वास हो करके देख लीजिए। देखो A12 हो गया, A12 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 11D। A12 व्हाट इज A, 25, 25 है ना भाई, और D कितना है, -9/4, तो प्लस में 11 इंटू माइनस का 9/4, यानी क्या हो गया 100। देखो ना 4 एलसीएम में तो 100 माइनस 99, यानी क्या हुआ A12 कितना आ गया 1/4। वहीं पे अगर आप A13 निकालना चाहोगे तो वो आएगी कौन सी, नेगेटिव टर्म आएगी। कौन सी आएगी, नेगेटिव। जैसे कि A13 निकालते हैं तो A प्लस 12D, A प्लस 12D मतलब A कितना है, A तो 25 है, प्लस में 12 इंटू में D कितना है, D मेरा माइनस का 9/4 है, तो 4 3 12, तो 25 माइनस 9 3 27, यानी -3। तो बेटा ये तो नेगेटिव आ गई, तो इसीलिए न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी हो गई, 12। तो ये बात समझ में आई। आपको क्या करना होगा, an को लेस देन 0 करना हुआ पड़ा करेगा। डन है, बहुत बढ़िया। चले भाई आगे। ओके, एक पार्ट इसका मैं करा देता हूं, एक पार्ट आप खुद कर लेना इसका। एक पार्ट मैं करा रहा हूं और एक पार्ट आप खुद करेंगे। ओके, एक पार्ट हम कौन सा कर रहे हैं, ये वाला कर लेते हैं, पहला ही करते हैं, फर्स्ट पार्ट। ना देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ द pth qth एंड rth टर्म, if the pth qth and rth term of an ap or abc, यानी ap a दे रखा है, aq b दे रखा है, ar c दे रखा है रेस्पेक्टिवली, देन ये प्रूव करना है। ap का मतलब हो गया a प्लस p माइनस 1। चलो a तो ऑलरेडी है, तो इसको थोड़ा चेंज करता हूं, कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू स्मॉल a हो गया, कैपिटल A प्लस q माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू स्मॉल b हो गया, कैपिटल A प्लस r माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू स्मॉल c हो गया। ये बात क्लियर है। इसको चाहे आप बोल दो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब यहां पे उठा के ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, कहां पे भाई, इधर इस जगह, क्या कि a इंटू में q माइनस आर प्लस b इंटू में r माइनस p प्लस c इंटू में p माइनस q, आपको इसे 0 के बराबर करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू है a प्लस में p माइनस 1 इंटू d इंटू में q माइनस r, प्लस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b क्या है, कैपिटल A प्लस में q माइनस 1 इंटू d और इंटू में क्या, इंटू में क्या है r माइनस p, प्लस में व्हाट इज c, ये रहा कैपिटल A प्लस में r माइनस 1 इंटू d और इंटू में p माइनस q। इसको 0 के बराबर अपने को प्रूव करना है। अब आप बस जल्दी से मल्टीप्लाई करते जाइए और कुछ नहीं करना। देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम मार्कर चेंज, कलर चेंज करते हैं। a की मल्टीप्लाई q से aq, a की मल्टीप्लाई r से ar, p d q प्लस में p d q, p d r माइनस p d r, माइनस का d q, माइनस का d q, प्लस का d r, प्लस का d r या r d। सही है भाई, देखो ना r d माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस में a r माइनस में a p प्लस का q d r, माइनस का q d p माइनस का d r प्लस का p d। सही है, ओके। अब क्या बचा, प्लस में इधर लिख रहा हूं भाई ap माइनस aq, ठीक है, प्लस में rdp, rdp, rdq
माइनस का आर डी क्यू माइनस का पी डी प्लस का क्यू डी। ठीक है, अब देखो माइनस पी डी प्लस ये उड़ा दिया। ठीक है, ए क्यू से, अरे ए क्यू से ए क्यू उड़ाना है भाई, कहां गया? ए आर से ए आर उड़ा रहा, एपी से एपी उड़ाया, ए क्यू से ए क्यू उड़ाया, पीडी क्यू से क्यू डी पी उड़ाया, क्योंकि वो भी तो पीडी क्यू है ना भाई। पीडीआर से आरपीडी उड़ाया, डी क्यू से क्यू डी उड़ाया, आर डी से डी आर उड़ाया, क्यू डी आर से आर डी क्यू उड़ाया। नेट आंसर इज 0। नेट आंसर क्या आ गया बेटा मेरा? 0 आ गया। ये बात क्लियर है? तो सेकंड पार्ट इसको आप खुद अपने आप करेंगे। सेम आपको पता है ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है। ठीक है, चलिए ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार देखा गया है जेईई मेंस में। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक S1 टर्म है जो कि है 2, 7, 12, 17 एंड अप टू 500। दूसरी एक टर्म है क्या 1, 8, 15, 22 अप टू 300, अप टू 300 अप टू 300। आपको ये बताना है कि भाई इसकी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होंगी एंड ऑल्सो फाइंड द लास्ट नंबर ऑफ टर्म। आपको इसकी क्या बतानी है, कॉमन टर्म्स बतानी है और साथ में ही आपको इसकी लास्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो एक बात सुनिए, अगर ऐसी दो एपी का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि S1 और S2 का, तो इसमें क्या करेंगे भाई? सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम मेरा है कि सबसे पहली फर्स्ट कॉमन टर्म को ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढेंगे? पहली कॉमन टर्म आखिर क्या होगी? देखो 17 के बाद देखो 2, 5, 5, 5 तो अगली 22 आएगी। तो पहली टर्म इन दोनों की कॉमन जो है वो 22 आ गई भाई। पहली कॉमन टर्म जो हमारी आ गई वो क्या आ गई बेटा? 22 आ गई फर्स्ट कॉमन टर्म। उसके बाद अब दूसरी कॉमन टर्म क्या होगी वो कैसे पता करेंगे? वो पता करने का तरीका ये है कि इसका कॉमन डिफरेंस है 5 और इसका कॉमन डिफरेंस 1, 8, ये तो 7। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का क्या ले लो? एलसीएम, जो कि यहां हो गया 35। दोनों का ले लिया मैंने एलसीएम, यानी अगली टर्म जो आएगी वो 35 के गैप में आएगी, यानी 35 प्लस 27। ऐसा कर दूं ना, 35 में 22 ऐड कर दूं, 7 और 5, यानी नेक्स्ट टर्म आएगी 57 एंड अप टू सो ऑन, बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन जाएगी कहां तक? यार एक बात बताओ ना, ये 300 तक जा रही है, ये 500 तक, ऑब्वियसली ये जल्दी रुक जाएगी। अगर मेरे से कोई बोले नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बतानी है, एक सीरीज है 20 तक और एक सीरीज है 100 तक, तो कॉमन टर्म तो 20 तक ही आएगी ना। यानी इसकी जो लास्ट टर्म है कहीं ना कहीं कॉमन टर्म वहां पे आके तो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले यार इसकी an निकालना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास इसका an आ जाएगा तो काम बन जाएगा। क्या दोनों में से जो सबसे पहले खत्म हो रही है ना एपी, उसी का an निकाल लो। तो इसका an हो जाएगा a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल्स टू व्हाट इज a1? a1 इज 1 प्लस में n माइनस 1, n तो नहीं पता, पता है ना n 300 है, 300 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा? डी इसका 7 है ना, यानी ये हो गया a 300 इक्वल्स टू 1 प्लस में 299 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, 299 मल्टीप्लाई में 7। अब हमारा काम क्या है? सबसे पहले 299 मल्टीप्लाई 7 करना। देखो ना, 299 मल्टीप्लाई 7 2093, यानी जो a 300 आ गया ऐड करा तो 2094 आ गया। यानी कि ये मैक्सिमम जो इसके कॉमन टर्म आएंगे मैक्सिमम 2094 तक आएंगे। कहां तक आएंगे? 2094 तक। यानी इस केस में मैं an को मान लेता हूं 2094 और हम अब n की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। कैसे? देखो an इज इक्वल्स टू a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी 2094 इज इक्वल्स टू a1 यानी कि 22 प्लस में n मुझे नहीं पता, d की वैल्यू 35 हो गई, यानी n माइनस 1 इंटू 35
इज इक्वल्स टू 2094 माइनस 22, यानी n माइनस 1 इंटू 35 इज इक्वल्स टू बोलो 2702, है ना। यानी n माइनस 1 की क्या वैल्यू आ गई, n माइनस 1 हो गया कितना, चलिए, यानी n माइनस 1 की क्या वैल्यू आ गई बेटा मेरी, यानी n माइनस 1 आ गया 2072 डिवाइडेड बाय 35, यानी कितना हुआ 2072 डिवाइडेड बाय 35, देख लो भाई 2072 डिवाइडेड बाय 35, यानी 59 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी n माइनस 1 की वैल्यू 59.2 आ गई, यानी n की वैल्यू 60.2 आ गई। और जो भी n की वैल्यू आ जाएगी, यानी चाहे डेसिमल में आई, जैसे कि 60.2 आई, तो मेरा n हो गया 60, यानी कि क्या कि भाई जो मेरी कॉमन टर्म्स हो गई ना, अगर n मेरा 60.2 आ गया तो मेरी कॉमन टर्म्स जो हो गई वो 60 ही होंगी। कॉमन टर्म्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 60 ही होंगी, यानी पहले का तो काम खत्म कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी, 60 कॉमन टर्म्स हैं, यानी 60 कॉमन टर्म्स हैं हमारी। ओके, रही बात लास्ट कॉमन टर्म्स कौन सी, लास्ट कॉमन टर्म के लिए कुछ नहीं करना, आपको A60 फाइंड आउट कर देना है, और A60 क्या हो जाएगा, A1, व्हाट इज A1, 22 प्लस में 59 इंटू डी कितना है 35, सॉल्व करो आंसर पाओ। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। प्लीज क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है लास्ट टर्म तक कहां जा रहा है, मतलब सबसे पहले कौन सा एपी खत्म हो रहा है, जो एपी खत्म हो रहा है वहीं तक तो हमारे कॉमन टर्म होंगे ना, मतलब मेरे पास मुझे दो एपी गिवन है, एक तो है इवन नंबर की और एक है 6 के मल्टीपल की, और इवन नंबर की एपी जा रही है मेरी 50 तक, और 6 के मल्टीपल वाली एपी मेरी जा रही है 300 तक, तो कॉमन टर्म कहां आएंगे, 50 तक ही तो आएंगे ना, तो जो छोटी एपी है वहीं तक कॉमन टर्म्स को लेना है हमें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि भाई आखिर एपी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एपी की सबसे पहली प्रॉपर्टी, देखो बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, जनरली सारी बताता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी एपी की क्या है कि अगर ए बी सी ये एपी में है तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा, यानी b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। क्या बोला मैंने, पहली प्रॉपर्टी कि भाई अगर ए बी सी मेरा एपी में है तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इज इट ओके। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर ए बी सी तीन एपी में है और हम किसी फिक्स्ड कांस्टेंट को ऐड करते हैं या फिक्स्ड कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमारे एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर मैं 1 ऐड करता हूं, 1 ऐड करा या मैं -2 कर देता हूं, अगर ए बी सी तीनों एपी में है तो इनका एडिशन, मतलब हमने +1 करा या -2 करा तो जो नई सीरीज बनी वो भी मेरी एपी के अंदर ही रहेगी, वो भी एपी में ही रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी सी एपी में है और मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो उससे मेरी एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने कहा कि ए बी सी आर इन एपी, तो मैंने कहा के ए के बी एंड के सी, तो बेटा ये क्या है, के ए के बी के सी, ये एपी में ही रहेंगे। और अगर आप डिवाइड कर देते हो ए बाय के बी बाय के सी बाय के कांस्टेंट से तो भी ये एपी में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी कि एक कोई एपी है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, कोई एक एपी है B1
B2, B3 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो ना, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3, तो बेटा जो नई एपी बनी ना, ये मेरी क्या है, जो नई सीक्वेंस बना वो भी एपी है। यानी अगर A1 A2 A3 एपी है, एक B1 B2 B3 दूसरी एपी है, तो दोनों को ऐड कर दूं तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी मेरा एपी के अंदर ही आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको वैसे बता चुका हूं कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को एपी में लेट करना है, 3 लेट करने हैं तो a माइनस डी ए प्लस डी, 4 लेट करने a माइनस 3 डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3 डी, 5 लेट करने हैं a माइनस 2 डी ए माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 2 डी। याद रखेंगे? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी नोट डाउन करिए। अब करते हैं क्वेश्चन। चलिए, अब आपको एक सीक्वेंस गिवन है, नोट डाउन करता हूं मैं। आपको एक सीक्वेंस गिवन है, कौन सा सीक्वेंस बेटा, कि b प्लस सी माइनस ए बाय 2, बी प्लस सी माइनस ए बाय ए, कॉमा सी प्लस ए माइनस बी बाय बी, कॉमा ए प्लस बी माइनस सी बाय सी, ये एपी में है। ये हमारी टर्म मुझे एपी में गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी भी एपी में होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो बहुत ही ज्यादा आसान सा काम है बेटा। देखो ये एपी में है, मैंने कहा था अगर किसी कांस्टेंट को हम ऐड करते हैं तो हमारे सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम किसी एपी में किसी कांस्टेंट को, कंप्लीट कांस्टेंट को ऐड कर दें तो हमारे एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला तो क्या करें यार? देखो मैंने कहा मेरे पास ना यहाँ पे माइनस है, नीचे ही है, ओके, माइनस भी है नीचे भी है। अगर मैं +2 कर दूं तीनों साइड, हम तीनों में कैसे कि b प्लस सी माइनस ए बाय ए प्लस 2, कॉमा सी प्लस ए माइनस बी बाय बी प्लस में 2, कॉमा ए प्लस बी माइनस सी बाय सी प्लस 2। मैंने तीनों साइड +2 कर दिया, तो क्या मेरे सीक्वेंस पे, क्या मेरी एपी पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और ऐसा करने पे जब मैंने ए को एलसीएम लिया तो ये हो गया b प्लस सी माइनस ए प्लस 2 ए, यानी प्लस ए हो गया, कॉमा सी प्लस एलसीएम बी आया, सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2 यानी प्लस बी हो गया, कॉमा ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2 यानी प्लस 2 सी, ये हो गया। अब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन ले लूं, भाई डिवाइड कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, दिस आर इन एपी। सुनिए ध्यान से, सीक्वेंस एपी में गिवन था, 2 ऐड करा तो एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी एपी है, सिंप्लीफाई करा अभी भी एपी है, कोई एक कांस्टेंट नंबर तीनों से कॉमन ले लिया अभी भी एपी है, और साथ में हेंस प्रूव्ड हो गया कि हाँ 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी आर इन एपी। हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या, सुनो जरा ध्यान से। क्वेश्चन है बेटा a प्लस 1 बाय बी सी, कॉमा b प्लस 1 बाय ए सी, कॉमा c प्लस 1 बाय ए बी। अच्छा, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये हमें प्रूव करना है कि ये भी एपी में होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि अपने को ये प्रूव करना है कि हाँ ये भी मेरा एपी के अंदर ही होगा। अब क्या करें और कैसे करें, सुनो। आपको गिवन है कि ए बी सी ये एपी में है और इसको 1 बोल दिया, साथ ही साथ मैंने क्या करा, डिवाइड बाय
ए बी सी, तीनों को ए बी सी से डिवाइड करा तो ये हो गया ए बाय ए बी सी कॉमा बी बाय ए बी सी कॉमा सी बाय ए बी सी, ऐसा करा तो ये हो गया 1 बाय बी सी कॉमा 1 बाय ए सी कॉमा 1 बाय ए बी। बेटा ये भी तो एपी में है और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब देखो ना कमाल की बात, ऐसा ही कुछ है मेरे पास, और ये भी एक एपी है और ये भी एक एपी है। अगर दोनों एपी हैं तो भाई दोनों को ऐड करूंगा तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी एपी ही आएगा, वो भी एपी आएगा। इट मींस मैंने क्या करा, 1+2 करा, 1+2 करा तो ए प्लस 1 बाय बी सी कॉमा बी प्लस 1 बाय ए सी कॉमा सी प्लस 1 बाय ए बी, और ये भी मेरा किस में आ गया, एपी में आ गया, और हेंस प्रूव्ड कर दिया मैंने इसे भी। तो ये भी किसमें बन गया बेटा, एपी के अंदर ही बन गया। याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। नाउ ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये बेटा कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24, 3 नंबर्स का सम एपी में 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। बेटा 3 नंबर सम है यानी नंबर हो गए a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये बात क्लियर है भाई। 3 नंबर्स हमारे एपी में लेट करने हैं, इसका मतलब मेरे 3 नंबर्स हो गए a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और बेटा इनका जो सम है कि a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, बेटा ये 24 के बराबर है। d से d गया, 3a मेरा 24 हुआ, तो 3 8 था 24, तो a की वैल्यू 8 आ गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भाई a की वैल्यू तो 8 आ गई, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, और इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, बेटा ये मुझे 440 440 गिवन है, यानी ये हो गया a इंटू में ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 440। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू तो 8 है, यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 440। ये बात क्लियर है। नाउ देखो ना ध्यान से बेटा कि 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440 बाय 8, 8 से उड़ा दें, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यानी 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55, यानी माइनस डी स्क्वायर हो गया 55 माइनस 64, यानी माइनस डी स्क्वायर हो गया कितना, 9 हो गया ना, माइनस का 9 उड़ा दिया, डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई, डी की वैल्यू क्या की प्लस माइनस 3, यानी एक बार तो ए 8 है और डी 3 है, और एक बार ए 8 है और डी माइनस 3 है। ये दो अलग अलग सीक्वेंस शायद आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दो अलग अलग सीक्वेंस बन जाएंगे ना भाई, नोट डाउन करिए इसे। क्लियर है, चलो जी, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ divide 32 into 4 parts which are in AP such that the ratio of their product of the extremes to the product of the means is 7:15। ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो 32 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी 4 पार्ट हो गए, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस 3d, सॉरी a प्लस डी और a प्लस 3d। तो इसके एक्सट्रीम्स तो ये हो गए और मीन ये हो गए, एक्सट्रीम्स और मीन्स पता चल गए। अब आपको क्या बोला गया कि इनके प्रोडक्ट क्या बोला है, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the ratio of the प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन, यानी a माइनस 3d की मल्टीप्लाई a प्लस 3d डिवाइडेड बाय a माइनस d की मल्टीप्लाई a प्लस d
से ये जो रेशो दे रखा है ये 7/15 दे रखा है। क्या दे रखा भाई? 7/15। इज इट ओके? और साथ में मुझे ये बोला गया कि इसी को 32 पार्ट में डिवाइड करा। इट मींस a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d और ये 32 दे दिया, उड़ा दिया सब d। तो मेरे पास 4a इज इक्वल्स टू 32 हो गया। तो a की वैल्यू तो बेटा 8 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 8 आ गई। तो यू कैन से कि a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 7/15 है। इज इट ओके? नाउ a, तो इसको लिख सकता हूं 64 माइनस 9d स्क्वायर बाय 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। नाउ कर दें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। आप आगे का काम आप करेंगे। कैसे? कि 15 की मल्टीप्लाई 64 माइनस डी स्क्वायर से 9d स्क्वायर से इज इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई 64 माइनस डी स्क्वायर से, और यहां से आप निकालोगे डी की वैल्यू। बस इतना सा काम आपको करना है। जैसे ही डी आ जाएगा, दो वैल्यू आएंगी डी की, डी आ जाएगा उठा के यहां पुट कर देना, ए भी पता है डी भी पता है, सीक्वेंस आ ही जाएगा। कंप्लीट करिए। आप 2 मिनट देता हूं आपको करने के लिए। कंप्लीट करके आंसर बताइए। चलोगे? कर लोगे आप इसे? अपने आप करना, डी की वैल्यू निकालना जल्दी से। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। A digit of positive integer having 3 digits are in AP। क्या है बेटा क्वेश्चन? कि the digit of positive integer having 3 digits are in AP। 3 डिजिट है और जो कि एपी में तीनों नंबर, एंड देयर सम इज 15। यानी 3 नंबर एपी, मतलब मैंने नंबर लेट करा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और भाई इनका सम यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी, बेटा ये दे रखा है कितना? 15। यानी d से d गया, यानी 3a इक्वल्स टू 15 हो गया। यानी a की वैल्यू तो आ गई भाई 5। a की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे क्या बोला गया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले हम जरा ओरिजिनल नंबर बना लें। ओरिजिनल नंबर, बेटा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 3 डिजिट का है तो सबसे बड़े पहले 100 इंटू में a प्लस डी प्लस में 10 इंटू में a प्लस में a माइनस डी। तो ये हो गया 100a प्लस 100d प्लस में 10a प्लस a माइनस डी। यानी ये हो गया 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111a प्लस 999d। ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब उसके बाद क्या बोला गया कि इस नंबर को कर दिया गया रिवर्स। रिवर्स यानी कि कैसे? कि 100 रिवर्स कैसे? कि 100 इंटू में a माइनस डी प्लस में 10 इंटू में a प्लस में a प्लस डी, इसको रिवर्स कर दिया गया। जब इसको रिवर्स करा गया तो नंबर बना 100 प्लस 10 प्लस 111a बना, और माइनस का 100d और प्लस का यानी माइनस का 99d बना। इसने क्या बोला आप सुनिए, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यानी कि ओरिजिनल नंबर तो भाई बड़ा है। ओरिजिनल नंबर क्या है? बड़ा है। यानी कि 111a माइनस 99d इक्वल्स टू 111a प्लस 99d, और ये नंबर ओरिजिनल बड़ा है तो दोनों को इक्वल करने के लिए ओरिजिनल से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस का 594 करना पड़ेगा। और 111a से 111a उड़ा दिया, इसको लेफ्ट में ले आया तो 99d माइनस 99d माइनस का 594, तो 81998 कितना हो गया? 198 हो गया क्या?
माइनस का 198 डी इक्वल्स टू माइनस का 594। क्या ये क्लियर है? जल्दी से आगे करिए प्लीज से। चलिए करें। हाँ, तो d की वैल्यू क्या आ गई? देखो माइनस से माइनस क्या बेटा, d की यहां से क्या वैल्यू आ गई? 594/198, यानी 3 हो गया ना। चेक कर लो यार प्लीज, 3 तो आ रहा है, यानी मेरा d तो हो गया 3 और a आ गया 5। अब ये काम तो हो गया, मुझे क्या करना था? फाइंड द नंबर। नंबर आपको बताना था, और नंबर मेरा क्या था बेटा? असली नंबर क्या था? ये 111a प्लस में 99d, यही नंबर है ना मेरा। यानी 111 इंटू ए कितना है बेटा? ए तो 5 है, प्लस 99 इंटू में 3। इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, तो आगे चलते हैं अब हम। ओके, नाउ मेरा टॉपिक है नया, अर्थमेटिक मीन। नाउ ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि ए बी सी, दिस इज अर्थमेटिक मीन, कि ए और सी के बीच में कितनी टर्म इंसर्ट करें इज अर्थमेटिक मीन। यानी यहां पे ये हो गया 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, है ना, यानी b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। तो दिस इज माय अर्थमेटिक मीन। यानी अगर कोई पूछता है कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो ये हो गया a प्लस बी बाई 2। दिस इज माय अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में बेसिकली मुझे करना क्या होता है? मुझे बहुत सारे नंबर्स, आपको बोला जाएगा कि ए और बी के बीच में 10 नंबर इंसर्ट करिए, तो वो यूजिंग अर्थमेटिक मीन में इंसर्ट करूंगा। क्लियर है? नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन सुनिए। ओके, ना देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, कि इफ 11, देखो हम आज एपी कर देंगे, कल जीपी कर देंगे, परसों स्पेशल सीरीज और एचपी कर देंगे, फिर हम 2 दिन करेंगे पीवाईक्यू। फटाफट से सिलेबस खत्म करना है। आज एपी पूरा करेंगे, कल जीपी पूरा करेंगे, परसों स्पेशल सीरीज और एचपी पूरा करेंगे, फिर हम करेंगे पीवाईक्यू सारे 2 दिन। आज ट्यूसडे वेंसडे, देखो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 5 दिन, सैटरडे तक खत्म करना है चैप्टर को, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। ठीक है, चलिए भाई, अब आपको बोला गया है कि इफ 11 AM आर इंसर्टेड इन बिटवीन 28 एंड 10, 28 और 10 के बीच में, 28 और 10 के बीच में 11 AM को इंसर्ट करा गया है। 11 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे गए हैं। कैसे? भला सुनो, जैसे कि पहला हो गया 28, A1, A2, A3 अप टू A11, 10। अब मेरी बात सुनिए, 28 से चले 10 तक गए हम, ठीक है। अब क्या, पहली टर्म तो ये हो गई ना, ये तो A1 हो गया ना, ये A2 हो गया ना, ये A3 हो गया ना, ये A4 हो गया ना, अप टू ये A12 हो गया और ये A13 हो गया। बोलो सही है? सिंपल सी बात है ना। यानी मेरा जो A13 आया वो कितना हो गया? 10, और A13 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 12D, जो कि है 10। नाउ व्हाट इज A तो 28 था, तो 28 प्लस 12D इज इक्वल्स टू 10। तो 12D इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 18, यानी D हो गया माइनस का 18/12, यानी D हो गया कितना? बोलो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12,
ओके 6 हाँ माइनस का 3/2 तो डी आ गया माइनस का 3/2। देखो 2 9 जा 2 6 जा 3 3 जा 3 2 3 2 जा तो मैंने कर दिया 4 6 से 6 3 जा 6 2 जा तो डी आ गया माइनस 3/2। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे ये बताना था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल एम। इंटीग्रल एम का मतलब क्या है, वो अर्थमेटिक मीन जो इंटीजर्स हो, वो अर्थमेटिक मीन जो इंटीजर्स हो वो हमें बताने हैं। अच्छी बात है। देखो बेटा ये एक्चुअल में सेकंड पोजीशन है तो जो a1 है वो क्या होगा a प्लस डी होगा, जो a2 है वो a प्लस 2d होगा, जो a3 है वो a प्लस 3d होगा एंड ऐसे ही जो a11 है वो a प्लस 10d होगा। हाँ या ना? नो 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 a प्लस 11d होगा। बोलो सही है। अब मेरा d क्या है -3/2 है तो मुझे इंटीजर कब मिलेगा, जैसे a1 पे मुझे इंटीजर नहीं मिला, क्यों? a मेरा कितना है, a मेरा 28 है, 28 -3/2 ना इंटीजर नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं a2 पे आया तो 28 प्लस में 2 इंटू माइनस का 3/2 2 से 2 गया, हाँ ये मिल गया। तो इंटीजर मुझे किस किस पे मिल रहा है, एक तो a2 पे मिलेगा यानी जिस जिसमें 2d 4d 6d 8d 10d आएगा, यानी a2 a4 a6 a8 और a10 यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 टर्म होंगी। कितनी होंगी बेटा इंटीजर वाली? 5 अर्थमेटिक मीन्स होंगे, इंटीजर वाले 5 अर्थमेटिक मीन्स होंगे। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बिटवीन 1 एंड 31। देखो ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू आ चुका, मतलब जेई मेंस में आ चुके इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है करिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में एग्जाम में आ चुका है। करें स्टार्ट। बिटवीन 1 एंड 31 जब हम पीवाईक्यू करेंगे ना तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सेम। Between 1 and 31, m arithmetic means are inserted such that the ratio of the 7th and m minus 1th term is 5/9. 1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करी गई, यानी a1 a2 a3 am-1 और am ये इंसर्ट करी गई हैं। अब 5:n है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कि भाई आखिर m की क्या वैल्यू होगी। देखो 1 2, देखो ये एक्चुअल में a1 है, ये a2 है और ये वाली टर्म होगी am+1 और ये वाली टर्म होगी am+2। ये बात क्लियर है भाई? देखो ये a1 है तो ये am+1 टर्म और ये am+2 होगी, तो am+2 बेसिकली a+m+1 इंटू डी होगा और am+2 मेरी टर्म ये किसके बराबर है 31 के, जो कि a क्या है 1 + m+1 इंटू में d, तो यहां से d की वैल्यू आ गई बेटा 30/m+1। डी की क्या वैल्यू आ गई 30/m+1। अब एक बात सुनना ध्यान से, अर्थमेटिक मीन सेवेंथ यानी a7 और कैपिटल A7 बेसिकली a+7d ही होगा एंड am-1 टर्म यानी a+m-1 इंटू डी ही रहेगा। ये मुझे 5/9 के इक्वल है और यार मेरा जो a है ना वो तो 1 है, तो क्या लिखूं मैं यहां पे कि 1 + 7 इंटू डी। व्हाट इज डी? d is 30/m+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m-1 इंटू 30/m+1 इज इक्वल्स टू 5/9। तो m+1 प्लस में 7 3 21
बाय m प्लस 1 प्लस में 30m माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5/9। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करके बस आप m की वैल्यू निकाल के मुझे आंसर बता दोगे। बस जल्दी से बताना जरा m की वैल्यू। आप मुझे m की वैल्यू बता दो। करें भाई आगे, चलिए। तो अब होप सो आप m की वैल्यू निकाल लेंगे। आई थिंक 14 आएगी m की वैल्यू, चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। नाउ सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन SN, एंड आप सभी को पता है कि SN किसके बराबर होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या मेरा SN किसके बराबर होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये दोनों मेरे SN के फॉर्मूले हैं। a प्लस एल का तो मतलब है कि लास्ट टर्म, और SN हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूलाज है। अब इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि कल तो फिर पीवाईक्यू का, कल जीपी करेंगे, फिर पीवाईक्यू भी करने, तब पीवाईक्यू मिक्स कर दूंगा सारे। नाउ करिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर which are divisible by 7, which are divisible by 7। देखो भाई, 7 से डिवाइड होना, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे यार अपने आप, अपने आप करेंगे प्लीज। ये हमने 10th में ही पढ़ा था क्वेश्चन ये, ओके। आपको ये बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज द सम ऑफ विच इज 300, जिसका सम क्या है, 300 है। ऑब्वियसली SN आपको 300 गिवन है। क्या बोला मैंने कि आपको SN क्या गिवन है, आपको SN 300 गिवन है। चलिए, तो अब SN आपको 300 गिवन है, ठीक है। SN आपको 300 गिवन है। अब क्या करें, तो सबसे पहले बेटा A1 तो 20 गिवन है। A2 कितना है मेरा, 19 मिक्स फ्रैक्शन, 19 मिक्स फ्रैक्शन 1/3, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले A2 सॉल्व कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, A2 को सॉल्व कर दें भाई। तो A2 मेरा कितना आ गया, बोलो जरा, कि 19 मल्टीप्लाई 3 57 प्लस 1 यानी 58/3, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी होता है A2 माइनस A1। तो डी कितना हो गया, बोलो कि 58/3 माइनस 20, यानी डी हो गया माइनस का 2/3। डन, डी मेरा -2/3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, डी -2/3 आ गया। अब क्या करें, अपने को SN कितना, SN का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई n/2 सम इज 300 होना चाहिए, सम 300। तो n/2, n तो पता ही नहीं मुझे, n नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि 300 इज इक्वल्स टू n/2, ओके 2a, यानी 2 इंटू 20 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा, माइनस का 2/3, सही है, ओके बहुत बढ़िया बात है। तो अब आगे क्या होगा, सिंप्लीफाई करो यार इसे।
जल्दी से सिंप्लीफाई करिए प्लीज। नाउ ये कितना हो गया बेटा 600 इज इक्वल्स टू, बोलो भाई, n इंटू में 40 फिर माइनस का 2n/3 प्लस का 2/3, बोलो सही है। तो यहां से देखो ना 2 कॉमन ले लू तो 2 कॉमन लेके इधर ले आऊं तो 300 हो गया, इज इक्वल्स टू n इंटू में 2 कॉमन लिया तो 20 माइनस n प्लस में 1/3, सही है। यानी 300 इज इक्वल्स टू n इंटू में एलसीएम 3, 23 60 माइनस n प्लस 1, यानी कितना हो गया, इधर ले आया तो 900 इज इक्वल्स टू n, ठीक है, इंटू 61 माइनस n, यानी ये कुछ ऐसा हो गया, कैसा हो गया देखो कि माइनस का n स्क्वायर प्लस का 61n माइनस का 900 इज इक्वल्स टू 0, तो n स्क्वायर प्लस में माइनस का 61n प्लस में 900 इज इक्वल्स टू 0, क्या n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल्स टू 0, फैक्टर देखना क्या बन गए, माइनस का 36n और माइनस का 25n और प्लस 900 इज इक्वल्स टू, बना के देख लीजिए प्लीज, चेक कर लीजिए, यही फैक्टर बनेंगे। यानी यहां से n की वैल्यू आ गई 25 और n की वैल्यू आ गई 36, दिस बोथ आर माय आंसर, दोनों के दोनों मेरा आंसर है, 25 भी और 36 भी, क्लियर है। यानी 25th और 36th टर्म का सम 36 है। नाउ यार ऐसा कैसे हुआ कि दो टर्म का सम 36 है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, इस वजह से, अगर नेगेटिव हो तो हाँ दो का सम आ सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। डिग्री, आपको इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री बेसिकली हाईएस्ट पावर क्या आएगी, हाईएस्ट पावर कब आएगी, जब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x x6 x11, तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 1 प्लस 6 प्लस 11 एंड अप टू 101, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई, लिखा जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या हुआ 1 प्लस 6 प्लस 11 एंड अप टू 101, यार इसका सम ही तो बताना है मुझे, और करना क्या है, सम ही बताना है। यानी ये a1 हो गया और ये an हो गया, तो an क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो an इज इक्वल्स टू 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा 5, यानी an हो गया 101 इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 5n माइनस 5, तो इधर आ गया 5n, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो ये 100 हुआ 5, 105 हो गया, n की वैल्यू आ गई कितनी, 5 2 10, 5 1 5, 21, तो Sn कितना हो गया 21/2 इंटू a प्लस l, यानी 1 प्लस 101, सॉल्व कर दोगे आंसर आ गया, क्लियर है बात, यहां तक सबको समझ में आया। तो ये जो आज हमने पढ़ा ये हमारा, दिस इज ऑल अबाउट माय एपी, कुछ दो चार क्वेश्चन है और कर लेंगे हम एपी, हम ये सारा मैंने एपी का ओवरव्यू दे दिया आपको। अब हम जो पढ़ेंगे ना आगे, हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पीवाईक्यू करेंगे एपी के, क्या करेंगे एपी के पीवाईक्यू। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।